ट्रंप का मैसेज यूरोप के लिए बहुत ही क्लियर है। यूएस नेचुरल गैस खरीदो या फिर 25% का टैरिफ भरना पड़ेगा। आज के वक्त में यूरोप अपनी गैस का लगभग 40% रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। यूरोपियन कंज्यूमर्स को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप का पुश करना उन्हें और ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट बना सकता है, जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। ट्रंप का अप्रोच हमेशा से अमेरिका फर्स्ट रहा है। यूएस ईयू रिलेशनशिप और मजबूत हो सकती है, लेकिन यूरोप को बहुत बड़े फाइनेंशियल कॉस्ट उठाना पड़ सकता है। भाइयों और बहनों, तैयार हो जाओ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर न्यूज में है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है और इस बार उनके पास एक नया हथियार है जो पूरे यूरोपियन यूनियन को हिला कर रख सकता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ को अमेरिकी तेल और गैस की खरीद नहीं बढ़ाने पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रंप और ईयू अलाइज नहीं थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस की। यूएस के नेचुरल गैस को लेकर ट्रंप ने ईयू को धमकी दी है कि अगर उन्होंने यूएस गैस नहीं खरीदा तो उन्हें भारी टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है। इसका क्या मतलब है यूरोप के लिए, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के लिए और यूएस यूरोप के रिश्तों के लिए? चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ट्रंप का मैसेज यूरोप के लिए बहुत ही क्लियर है। यूएस नेचुरल गैस खरीदो या फिर 25% का टैरिफ भरना पड़ेगा। जब ट्रंप ऑफिस में थे, उन्होंने ईयू को सीधा बोला था, अगर आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो आपको हमें पे करना पड़ेगा। और अब जब रशिया के वॉर के बाद यूरोप अपने एनर्जी सप्लाई चेन्स को लेकर थोड़ा सा वल्नरेबल हो गया है, ट्रंप को लगता है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि ईयू को फोर्स करने के लिए, ताकि वो ज्यादा अमेरिकन लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी खरीदे। आज के वक्त में यूरोप अपनी गैस का लगभग 40% रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। यूरोपीय संघ ने व्यापार आक्रामक होने की आशंका जताते हुए जवाबी उपाय तैयार किए हैं, जिसमें एक जबरदस्ती विरोधी उपकरण भी शामिल है। पर यूक्रेन के साथ वॉर के बाद यूरोप को समझ में आया है कि इस डिपेंडेंसी का क्या नुकसान हो सकता है। तभी यूएस ने अपना एलएनजी सप्लाई यूरोप के लिए बढ़ा दिया है। यूएस दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस एक्सपोर्टर्स में से एक है और 2020 के बाद से यूएस के एलएनजी एक्सपोर्ट्स यूरोप में 137% से बढ़ गए हैं। पर ट्रंप चाहते हैं कि ये और बढ़े। ट्रंप का कहना है कि अगर ईयू यूएस गैस खरीदने पर रेडी नहीं होता है तो वो 25% टैरिफ ईयू पर लगा देंगे। ट्रंप की शिकायतों में यूएस-ईयू व्यापार घाटा और यूरोपीय रक्षा खर्च शामिल हैं। यूरोप पहले से ही अमेरिकी एलएनजी और कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक है। ये टैरिफ यूरोप के लिए एक बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है, जिससे एनर्जी प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और इससे यूरोपियन कंज्यूमर्स को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और ये सिर्फ एनर्जी प्राइसेस तक सीमित नहीं है। अगर ये टैरिफ्स लगते हैं तो यूरोप की ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोनॉमी और भी ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएगी। ईयू ने रशिया की एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश की है, लेकिन अब उनके पास एक टफ चॉइस है। या तो यूएस गैस खरीदो या फिर टैरिफ का रिस्क उठाओ। यह डिसीजन यूरोप के लिए बहुत मुश्किल होगा। प्रॉब्लम यह है कि यूरोप अभी तक 25% अपना ऑयल यूएस से इंपोर्ट करता है और ट्रंप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप और भी बढ़े, ताकि और ज्यादा अमेरिकन एनर्जी इंपोर्ट्स हो सके। लेकिन यूरोप का अपना गोल है, वो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं और कार्बन एमिशंस को कम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह कहा, मैंने यूरोपीय संघ से कहा कि उन्हें हमारे तेल और गैस की बड़े पैमाने पर खरीद से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने भारी घाटे को पूरा करना होगा। ट्रंप का पुश करना उन्हें और ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट बना सकता है, जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। और ये सब यूरोप के लिए तब आता है जब उन्हें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है।
रशिया से एनर्जी लेना रिस्की हो गया है और यूएस ने ये गैप फिल तो किया है, लेकिन यूएस का एलएनजी अभी भी और ज्यादा महंगा पड़ता है और गलती से अगर ट्रम्प के टैरिफ्स एग्जिस्टिंग इंपोर्ट्स पर लग गए तो ये और भी महंगा हो सकता है। यूरोप के लिए ये एक टफ स्पॉट बन सकता है क्योंकि उनके पास इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर यूरोप को अपनी एनर्जी सप्लाई डाइवर्सिफाई करनी है तो उन्हें एनर्जी यूएस से खरीदनी तो पड़ेगी, लेकिन उन्हें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में भी सोचना चाहिए। ट्रम्प का अप्रोच हमेशा से अमेरिका फर्स्ट रहा है। वो अपनी इकोनॉमिक पावर यूज करने से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, चाहे वो चाइनीज गुड्स पर हो या यूरोपियन एलाइज को फोर्स करने के लिए कि अपने टर्म्स पर बिजनेस करें। अब यूरोप की एनर्जी डिपेंडेंसी के वक्त ट्रम्प देख रहे हैं कि एक मौका है जो ईयू को अपने टर्म्स पर एनर्जी खरीदने के लिए फोर्स कर सकता है, लेकिन इसका यूरोप की इकोनॉमी पर भारी नुकसान हो सकता है। तो आगे क्या होगा? क्या यूरोप ट्रम्प की टैरिफ धमकी के सामने झुक जाएगा और यूएस गैस खरीदेगा या फिर अपनी एनर्जी पॉलिसी को लेकर खड़ा रहेगा? ये एक बड़ा डिसीजन है। यूएस ईयू रिलेशनशिप और मजबूत हो सकती है, लेकिन यूरोप को बहुत बड़े फाइनेंशियल कॉस्ट उठाना पड़ सकता है। अगर ईयू नहीं मानता है तो ट्रेड वॉर भी हो सकती है और दोनों साइड्स को नुकसान हो सकता है और आखिरकार यूरोप के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है।